बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? सब सही है। दूध दही के साथ एक और नया व्लॉग स्टार्ट करते वक्त आज मैं ये सोच रही थी कि एक हाउस वाइफ अपने व्लॉग में क्या डाल सकती है। सुबह से शाम तक की रूटीन, सुबह उठकर नाश्ता बनाएं, बच्चों को रेडी करें। नहीं, मुझे तो रेडी नहीं करना पड़ता क्योंकि बेटी 9th क्लास के अंदर है, बेटा 7th में है। पता नहीं आपको कुछ हो रहा है, अपने वज़न पे क्यों नहीं बैठती हैं आप? हाँ, गुलाम मोहम्मद 7th क्लास में हैं, तो मुझे इनको तैयार नहीं करना पड़ता। यूनिफॉर्म इनका मुझे स्टिक करके हैंग करना पड़ता है, उसके बाद तो अपनी तैयारी ये खुद ही कर लेते हैं। तो मतलब एक हाउसवाइफ क्या करती है? सुबह उठती है, नाश्ता बनाती है, नाश्ता बनाकर बच्चों को नाश्ता देती है, फिर वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, दोपहर का खाना बनाती हैं। हाँ, टाइफाइड हो गया मेरे। आपको टाइफाइड हो रहा है? हाँ, अच्छा, मुंह में दर्द, कड़वा हो रहा है बहुत। जाना ही नहीं कड़वापन। तो मेरे भी बुखार के बाद कितने दिन तक कड़वापन जा ही नहीं रहा था। कुछ चटपटा खा लो फिर भी नहीं जा रहा। अभी रोल खाए जा रहा फिर है। दोपहर की रूटीन पे आ जाएं, फिर शाम की रूटीन पे आ जाएं। मतलब एक हाउसवाइफ व्लॉग में और क्या डाल सकती है? बस यही कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठकर हम नाश्ता बनाते हैं। अगर मेड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर घर की डस्टिंग करते हैं। आज तो आई भी थी बेचारी। आज तो मेरे घर आई भी थी और गिर गई थी बेचारी आज। इसके अलावा और क्या कर सकती है? सशबील के बाबा अगर नहीं जाते हैं कभी ड्यूटी, तो वो मेरी बहुत सारी कामों में हेल्प करा देते हैं। वो मेरे साथ कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। काम इतना नहीं है, लेकिन मेरा ठंडे पानी में हाथ डालना उनको ठीक नहीं लगता। वो कहते हैं कि बीमार होने के बाद फिर पूरा घर टेंशन में आ जाता है, तो इस वजह से वो मेरी हेल्प करवा देते हैं। और अगर हाउसवाइफ कोई नहीं है, हाउसवाइफ के अलावा अगर कोई है, तो कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई बैंक में जॉब करती हैं, किसी का किस उसमें महकमे में जॉब है, किसी की किस महकमे में जॉब है, मतलब तो वो भी फिर अगर व्लॉग बनाती होंगी तो यही बनाती होंगी ना कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं, रूटीन से रास्ते में ये हुआ, ऐसे हुआ। तो एक व्लॉग बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है हाउसवाइफ को। बस इन मसाइल का सामना रहता है कि हम रोज़ 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 व्लॉग में ऐसा क्या डालें, हम रोज़ रोज़ ऐसे क्या व्लॉग बनाएं, क्या बनाएं जिसमें हम कुछ डाल सकें। तो बस यही टेंशन मुझे आज कि मैं अब व्लॉग बना रही हूँ तो मैं इसमें क्या डालूँ। कभी मैं आपदा परवीन की गज़लें नज़में पढ़ लेती हूँ, कभी कोई शेर अगर मुझे याद आता है तो मैं वो शेर पढ़ लेती हूँ, कभी नातें भी पढ़ लेती हूँ, और कभी सजबील के बाबा को तंग कर लेती हूँ। बल्कि मैं सजबील के बाबा को ज़्यादा तंग करती हूँ, और सजबील के बाबा जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ, मैं उनको तंग कर रही होती हूँ, तो मेरे साथ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें बुरा लगता है, नहीं, बल्कि मैं हफ्ते में 2 दिन 4 दिन या सजबील एक बार भी आपके बाबा से कोई छेड़छाड़ करूँ तो वो कितना खुश होते हैं। सजबील के बाबा बहुत खुश होते हैं मेरे छेड़छाड़ करने से, मेरे तंग करने से। सजबील के बाबा को अच्छा लगता है, तो मैं अपने व्लॉग में उन्हें तंग कर लेती हूँ, उनके साथ छेड़छाड़ कर लेती हूँ, उन्हें अच्छा लगता है। यही सब कुछ व्लॉग में डल सकता है। तो जैसे जैसे जो जो होता है घर में वो मैं अपने व्लॉग में डालती जाती हूँ। सुबह मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन वो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने डिलीट किया। अब इशा की अज़ानों के बाद फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। अब आज ही रात को ही ख़त्म होता है या देखते हैं कल सुबह जाकर इसका एंड होता है। लेकिन बहरहाल व्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर लिया, इस बात के साथ कि एक हाउसवाइफ अपने व्लॉग में क्या क्या डाले। तो सशबील के बाबा बाहर गए, रोटियां मैंने बना ली है। सशबील साहब को खीर खाने की नीड हो रही थी, उन्होंने खीर बनाई। और हमारे पिछले व्लॉग में यानी कि कल वाले व्लॉग में कोई मिस क्या है सशबील, वो और कौन थी? वो मिस गुलाब, क्या क्या था? रेड रोज। रेड रोज़ कोई हैं। मुझे पता नहीं ना, असल में मैंने पढ़ा भी नहीं उनको। कोई रेड रोज़ हैं यूके से, उनके कमेंट मेरे पिछले व्लॉग में, मेरे कल वाले व्लॉग में आए हुए हैं। बल्कि आज जो मैंने सुबह डाला है, दोपहर में डाला है, उस व्लॉग में मेरे कमेंट आए हुए हैं कि आप ना चम्मच सिंक में रख देती हैं, आप चावल गरम करती हैं तो उसमें पानी नहीं डालती हैं, वो टूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब चावल गरम होता है तो उसमें हल्का पानी डाल के उसको हल्की आंच पर ढक कर रख दिया जाता है, वो स्टीम से अच्छा गरम हो जाता है।
लेकिन अगर भूख लगी हो और इतना टाइम हमारे पास ना हो कि हम उसको ढकें रखें और फिर उसका इंतज़ार करें पानी खुश्क होने का, जो उसको हल्का फुल्का डाला जाता है, तो इसलिए मैंने उस दिन सिलेंडर पर बिना पानी डाले ढके फ़ौरन से गर्म करने शुरू कर दिए। टूट फूट रहे थे तो पेट में जाने के बाद भी तो टूटते फूटते ही हैं, तो इसका भी मैं ख्याल नहीं रखती। चीज़ का जायका अच्छा होना चाहिए, अब वो टूट फूट के पेट में जाए या साबुत, मेरे नज़दीक तो बात एक ही है। और सिंक में चम्मच, सिंक तो सिंक ही है ना, सिंक में चम्मच रख दी तो चम्मच अगर रखी है तो प्लेट भी रखे जाते हैं। चमचे जो होते हैं, जो सालन के साथ जो चमचे इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े चमचे, चम्मच के अलावा वो भी सिंक में रखे जाते हैं। चाय छन्नी भी सिंक में। सिंक तो होता ही बर्तनों के लिए है, जूते रखने के लिए तो सिंक होता ही नहीं है, तो उसमें चम्मच, प्लेट, प्याली सब ही रखी जाएँगी। सिंक में बर्तन धोने का तो होता है, लेकिन उसमें चम्मच नहीं रखी जाती। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत सारी एडवाइस देने के लिए। आपने मुझे बड़े अच्छे-अच्छे मशवरे दिए, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें आपने मुझे समझाई। और चावल का जहाँ तक सवाल है, मेरे बच्चों से जब भी पूछा जाए कि क्या बनाऊँ, क्या खाना है? हाँ हमारे इनके मुँह से यही निकलता है, मैं सादा तो राइस, जा रहा है मम्मा। चावल। अभी देखें आप, ये अभी भी मुझसे फ़रमाइश कर रही हैं, जब इन्होंने कल खाए ना, कल खाए? कल दोपहर में आलू मटर के चावल, चने के चावल इन्होंने खाए, फिर कल रात को आलू चने के चावल इन्होंने खाए। शुक्र के वो रात को ख़त्म हो गए थे, वरना इनका मूड था कि ये सुबह भी आलू चने के चावल ही खाएँ। और अभी भी इन मोहतरमा को खीर खाने के बाद दिल चाह रहा है कि ये आलू चने के चावल खाएँ। तो फिर भैया क्या करें? अब बच्चों से जब भी पूछें कि क्या बनाएँ, बच्चा कहे कि चावल, तो फिर माँ को तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है जो बच्चा पेट भर के खा ले। और जहाँ तक मेरे वज़न का सवाल है, ये मुझसे ये भी पूछ रही हैं कि आपका वज़न, बढ़ता है चावल खाने से। मेरा वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। मेरा वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। मेरे घर के फंक्शन जब होते हैं, कोई शादी मेरे घर की, जैसे मेरे मायके में या मेरे ससुराल में, तो मैं ज़्यादातर साड़ियाँ बाँधती हूँ, और वो साड़ियाँ बाँध के मैं खुद अपने आप को इतनी अच्छी लग रही होती हूँ, इतना अच्छा मुझे फ़ील हो रहा होता है, इतना अच्छा मुझे लग रहा होता है। भैया चावल खाकर हमारा तो वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ता। कलाइयाँ और हम तो क्या बिल्कुल करूँगा। स्लिम और स्मार्ट हैं, हमारे हाथों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने स्लिम और स्मार्ट हैं। हाँ, कपड़े मैं बहुत ज़्यादा लूज़ पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा लूज़ पहनती हूँ कपड़े। जैसे कुर्तियाँ जो होती हैं, वो मेरे खूब अच्छी खासी लूज़ होती हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत स्लिम और स्मार्ट हैं। मोटा तो है नहीं कोई भाई। मेरी फैमिली में कोई मोटा नहीं है, जबकि चावल अगर मैं इनको रोज़ दूँ तो ये रोज़ खा लें, लेकिन फिर भी मैं बीच में सब्जियां बना लेती हूँ। मुझे कमेंट करते रहा करें, मुझे बताया करें, समझाया करें, सिखाया करें, मुझे अच्छा लगता है। और आपने मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाए, मिस रेड रेड रोज। रोज़, आपने मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाए, उसके लिए भी अगेन जज़ाकल्ला, 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 थैंक यू। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, मुझे इतने सारे कमेंट करने के लिए। आप मेरे हर व्लॉग पर मुझे मुझे कमेंट किया करें, समझाया करें, सिखाया करें। मैं समझूंगी, सीखूंगी और अपनी गलतियों को दुरुस्त करूंगी। व्लॉग बनाना है भाई, मम्मा की जहान की मम्मा को आगे चलना है, तो फिर सीखना तो पड़ेगा ना। तो आप मुझे सिखाती रहा करें, मैं सीखूंगी। और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है। दूर-दूर की मस्जिदों में अज़ानों की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ की मस्जिद में तो हो गई है। अब देखते हैं ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं या सुबह उठकर, इसका कुछ पता नहीं है। और दिल चाह रहा है कि कोई शेर पढूँ, लेकिन शेर अभी मुझे कोई ख़ास याद आ नहीं रहा है। जैसे ही कोई शेर मुझे कोई याद आया तो मैं अपने इस व्लॉग में ज़रूर पढ़ूँगी। बन रहे हैं आखिर। आप अभी क्या खाया खाना में? मुर्गी। झूठ नहीं बोला करो। आप अभी खाना में क्या खाया? मुर्गी। झूठ मत आलू बोलो। और मुर्गी। आलू मटर, मुर्गी का भाव हो रहा है। मटर के बराबर और मुर्गी मुर्गी। का भाव, मटर, हाँ, 400 रुपये। ये 400 रुपये की किलो। 400 रुपये की किलो मटर है। 800 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त है। 700 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त है। 800 700 तो बा, यह मुर्गी भी कितनी महंगी, और दुनिया खावा ही ना। कुछ तो सूगले लोग पंजे भी खा जावा राशिद। तो बस तब्बार अल्लाह, तोबा तोबा। नाइटी चेंज करें बेटा सुन, कल से नमाज पे। कल से नमाज पे। ठीक है, हम्म। नमाज पे लाजमी। मेरी बेटी तो मेरे साथ बाकायदगी से पढ़ा है। एक ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो लगा लो ना इन्हें नमाज पे अपने साथ। काम बढ़ाने की मशीन रख लो, शायद इन्हें जैसे काम ही नहीं करना आता। क्या करा? पोछा लिया बेटा, पानी पी रहा पानी की एक घूंट देना। खुद होगी जल्दी, आपने बोलना मेरे को। अल्लाह पूरे हाथ सब्जी में कर रखे हैं। है। या अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
जज़ा कर लो। खाने के बाद की दुआ तो पढ़ लो। अभी कुछ देर पहले मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था तसल्ली बख्श। ऐसा नहीं है, मेरे घर में रोज़ चावल बनते हैं, सालन भी बनता ही है। कुछ देर पहले मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। जैसे सजबिल के बाबा घर आए तो मुझे लगा कि इनको मुझे अपने ब्लॉग में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये आलू मटर के सालन से मज़े ले लेकर खाना खा रहे थे। ए मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। चाय नहीं बनाना भाई, खुदा का वास्ता। एक भी उठाना चाय बनाना गली है तो सुबह जो दूध मैं मंगवाऊंगी ना, फजर में उठा के मंगवाऊंगी। हाँ मैं ले आऊंगा, जब बना दे। कोई नहीं बनाओगा। हाँ एक मिनट, नहीं बेटा आपने छोड़ दो। तू अभी तक है मैं हंसी चाय बना रहा तो तू क्या कर रही हो? और मैं व्लॉग बना रही हूँ और आपकी मंदिर में खूबसूरती बना पर लो। गाना गा रही हूँ। दे। हाँ आप मस्ताने आपकी जान परवाने। गुलाम मोहम्मद बेटा, अभी हम चाय बनाने जा रहे हैं। हम बाप बेटा चाय बना रहे हैं। बेटा दूध लेकर आओ। मैं कुछ बना रहा हूँ वीडियो। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये लेके आ पकड़ना। मेरे को आती है। नहीं आती तो है। हाँ बेटा छोड़ दो। सुबह जाऊंगा। नहीं बेटा छोड़ दो। मैंने कल आप लोगों को कहा था ना कि मैं व्लॉग अभी स्टार्ट करती हूँ तो फिर इसका एंड सुबह ही होगा, और वही हुआ। सुबह फजर के बाद सूरह रहमान के बाद सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की खूबसूरत तस्बीह और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें और कुछ मजबूर और परेशान लोगों की परेशानियाँ देखें। पानी सुबह सुबह चला देना मोटर। फातिमा मोटर नहीं चला सकती, तेरी आएगी नहीं, बर्तन की आ रही है पागल। नहीं नहीं पानी आएगा। ये देखें परिंदे, देखें परिंदे, देखें आप कितने खूबसूरत हैं। ये वो लोग जो सुबह से शाम अपनी मेहनत के बाद और पानी, इतनी सुबह सुबह ठंडा पानी हमसे तो इसमें हाथ भी ना दिया जाए भैया। पानी बर्तन भी धोने तो गर्म पानी होना चाहिए। और ये देखें आलम, ये गरीब और मजबूर औरतें। ताया कैसा है तुम्हारा? ताया कैसा है? सही है। सुबह सुबह इतना शोर क्यों हुआ था फजर की नमाज के बाद गली? अच्छा हाँ, तो सुबह फजर के बाद इतना शोर लगा पड़ा था, मैंने कहा पता नहीं इतना शोर क्यों हो रहा है। सामने से कोई बाइक भी सामने बाइक गुजर रही है। हाँ फातिमा जाएगी क्या आज कपड़े धोने? उसके कपड़े धोने जाएगी क्या? हाँ नहीं, मैं तो वीडियो बना रही हूँ बर्तनों की। अभी तो लाइट जाने वाली है, बस 7:45। 7:45 जाएगी, 9:45 आ जाएगी। उसका ना गुलाम मोहम्मद का यूनिफॉर्म है, हाथ से धोने वाला है। बस एक गुलाम मोहम्मद का यूनिफॉर्म है, गुलाम मोहम्मद का यूनिफॉर्म हाथ से धोने वाला है। वो धो के जाना। हमारे यहाँ से बस गुजरती है, मैं बस दिखाती हूँ आपको। आशी के घर नहीं लेके जाना, मेल नहीं है उसमें, साफ़ सुथरा है। मेल नहीं है, साफ़ सुथरा है। हाँ हाथ से धो लेना। ये देखें अभी आती जाएंगी पानी भरती जाएंगी। बस अल्लाह ताला इनकी आसानी करे, परवरदिगार इनके लिए आसानियों की।
ये कह रही है कि मैं मीरपुर से जो कपड़े लाई हूँ ना वो सब धो रही हूँ मैं। सारी खाली हो गई। नहीं नादिया भरी में अभी भी इसकी अम्मी दूध लेने मटी ने बोला पानी आ रहा है, कोई भाई बोला अभी पानी आ रहा है, 2-4 दिनों के बाद पानी बंदी होगी। रोज आएगा, बंदी पहली तारीख को होती है, हुई नहीं बंदी, रोज आएगा पानी। हाँ पानी नहीं बंद होगा। थोड़े कपड़े तो रख दिए थे ना, फिर मकई भर के रखना टाइम हो गया धोगी नहीं तो पानी भरा तो नहीं। मैं तो बड़े-बड़े जुम्मे भी उतरे सारे मेरे कल मीरपुर से इतने कपड़े अपने ले आई, फिर इधर रख। तो तू मीरपुर से कपड़े क्यों लेके आई? वहाँ पे पानी नहीं है। पानी खा रहा है, पानी कपड़े डालने से फिट जाते, नए कपड़े थे ना बच्चों के। तो मगर फिर मेरे अम्मी बोलती थी हाथ पैर धो ले या मिश्र, मेरे अम्मी की बोला इधर लगा के धो ले, मगर मीठा पानी नहीं है, ये सही पानी ले निकाल तो तल्ले वाला पानी। ये रौनक देखो मेरे यहाँ की, कितनी अच्छी रौनक है। सुबह सुबह इतनी रौनक हो जाती है, रात को इतनी रौनक होती है। ये रौनक मेरे मैं उमरकोट गई जब इस रौनक को मिस कर रही थी। नहीं, मैं व्लॉग में डालने के लिए वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं चाय पी रही थी अंदर, तो मुझे आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा ये सुबह सुबह बर्तन भरने के लिए आ गई हैं। रात को देर तक इन्होंने भरा, फिर अब सुबह सुबह भर रही हैं। बस अल्लाह ताला इनकी आसानी करे, इनके मर्दों को हिदायत दे कि वो इन्हें मोटर लगा के दें, लाइट लगा कर दें और ये सुकून की ज़िंदगी हासिल करें। इन लोगों की ज़िंदगियों में भी सुकून हो। घरों में काम करने के बाद इनके पास जो वक्त बचता है उसमें ये इतने बड़े बड़े बर्तन पानी के भर के अपने घरों में अपने मर्दों को सहूलतें देती हैं। ओह, आ रही हूँ सोनी, व्लॉग बंद करके आऊँगी। ये था मेरा कल का व्लॉग जो मैंने कल स्टार्ट किया रात को, उसके बाद सुबह फजर के बाद अब, और जैसे जैसे आज का व्लॉग बनेगा वो भी मैं डालूँगी। रूटीन यही होती है। देखें, 1 कप मैंने चाय का पी लिया है और फजर के फ़ौरन बाद मुझे चाय चाहिए होती है, बस चाय। और इसमें थोड़ी सी रखी है, वो भी मैं गरम करके भी पीऊँगी। थोड़ी सी मुराद थोड़ी सी 2 घूंट, ये भी मैं गरम करके पीऊँगी। इस व्लॉग का अब हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दुआओं में याद प्लीज़ ज़रूर किया करें। और सब्सक्राइबर दुआओं में याद ज़रूर किया करें। और आपकी मर्ज़ी का मतलब तो मर्ज़ी ही होता है। मैं बार बार अपने व्लॉग में कह रही हूँ, मुझे सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत है। अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बने और मेरे व्लॉग आगे नहीं चले तो मेरे हस्बैंड की वार्निंग है कि मैं आपसे फ़ोन ले लूँगा, फ़ोन मतलब चैनल ले लूँगा और फिर उसके बाद व्लॉग मैं ख़ुद बनाया करूँगा। क्योंकि घर में बैठकर आप व्लॉग बनाती हैं तो व्लॉग ज़्यादा देखे नहीं जाते। अब ज़ाहिर सी बात है, हाउस वाइफ के पास तो यही सब कुछ होगा ना बनाने के लिए। ये देखें, 2 घूंट भी मैंने निचोड़ी चाय की, ये भी मैंने गरम करके ले ली। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दुआ में याद ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।